दिव्यांगों के पदों पर जिन्होंने कब्जा किया, अब उसी वर्ग के पदों में की जाएगी कटौती। दिव्यांगजन आयुक्त बोले, प्रथम चरण में 35,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी दिव्यांगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने को कई पहल की है। दिव्यांगों को किसी प्रकार से उनके अधिकार दिलाए जाएं और कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में 35,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही दिव्यांगों की सहूलियत को बढ़ाने समेत फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। दिव्यांगों की चुनौतियों समेत तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ जी से अमर उजाला के संवाददाता सोमदत्त शर्मा जी ने विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या योजना है। प्रथम चरण में 35,000 को रोजगार दिलाया जाएगा। इनमें 15,000 सरकारी भर्तियों में, 25,000 निजी सेक्टर में, कई निजी क्षेत्रों के साथ बात हो चुकी है। ये विशेष रूप से दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे। पहले दिव्यांगों के पदों पर अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी भर्ती हो गए। ऐसा कैसे हुआ? पहले की सरकारों ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर दूसरी श्रेणी के लोगों को नौकरी दे दी। यह सिलसिला 1996 से चल रहा है। दिव्यांगों के उपस्थित नहीं होने का हवाला दिया गया। इसी फर्जीवाड़े से दिव्यांग नौकरियों से बाहर कर दिए गए। दिव्यांगों के पदों पर दिव्यांग ही लगे, इसके लिए कोई कार्य योजना। खुद दिव्यांग हूँ और मैं इनका दर्द समझता हूँ। अब हमने प्रदेश सरकार के साथ बैठकर तय किया है, जिस किसी भी श्रेणी के लोगों को पहले दिव्यांगों के स्थान पर नौकरी मिली है, भविष्य में आने वाली नई भर्तियों में उनके पद कम करके दिव्यांगों के लिए रोस्टर में पद आरक्षित रखे जाएंगे। इस संबंध में हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखा गया है। दिव्यांगों को नौकरी की पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ये सही है कि पहले सीधी भर्तियों का हवाला देकर दिव्यांगों को पदोन्नति से वंचित रखा गया, लेकिन सरकार ने इसकी कमेटी बनाई है और अब उसी आधार पर बैकलॉग भरा जा रहा है और 4% आरक्षण के हिसाब से पदोन्नति में भी लाभ दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करते पकड़े गए हैं। उन पर क्या कार्रवाई हुई है? कमीशन ऐसे लोगों के केस की सुनवाई कर रहा है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में संलिप्त लोगों व चिकित्सकों के विरुद्ध 28 FIR दर्ज कराई गई है। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त करने वाले 17 लोगों के खिलाफ जांच जारी है। दृष्टिहीनों को परीक्षा में दूसरों की मदद लेने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यह परेशानी कैसे दूर होगी? अब जिस जिला केंद्र पर दिव्यांगों की परीक्षा होगी, वह केंद्र अधीक्षक खुद 3 लिखने वाले युवकों को तैयार रखता है और ज़रूरत के मुताबिक दिव्यांग को लिखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक किया जा सके। खुद स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय जाकर सेमिनार करता हूँ। अब गांव का रुख किया है। दिव्यांगों को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। यह जागरूकता का ही असर है कि एक दिव्यांग ने शिकायत की, वह सड़क खराब होने के चलते व्हील चेयर चलाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। हमने तुरंत विभाग को निर्देश दिए और भिवानी के मडाना से तिगड़ाना तक सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र न बने, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पहले जो दिव्यांगों के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी बनी थी, उसमें केवल MBBS डॉक्टर होते थे। अब कमेटी में दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित बीमारी का एक्सपर्ट भी होगा। इसके अलावा पहले सारा काम मैन्युअली होता था
उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अब डॉक्टर को अपने नाम की मोहर और अपना MCI नंबर लिखना होगा ताकि गड़बड़ी पर उसे पकड़ा जा सके।